राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी रुक्मणी अष्टमी 23 दिसंबर 2024 के दिन पड़ रही है। और इस सोमवार की अष्टमी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है, क्योंकि ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। और जब ये आखिरी सोमवार की अष्टमी है तो आपको ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि आपको आपके नए साल को अच्छा बनाने के लिए एक अष्टमी मिल रही है, जिस अष्टमी पर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हो और प्रसन्न करके अपनी जो भी मनोकामना है वो अपने नए साल में पूरी करवा सकते हो। पर उसके लिए दोस्तों आपको उपाय अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा और उसके बाद ही यहाँ पर करना होगा। तो देखिए, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। और सोमवार की अष्टमी के दिन 31 चावल के दाने वाला उपाय जो भी करता है उसकी जो भी मनोकामना होती है वो जरूर पूर्ण होती है। और इस बार तो आपको इस साल के आखिरी महीने में आखिरी सोमवार की अष्टमी का मौका मिल रहा है, तो अपने नए साल के लिए आप जरूर भगवान से कुछ प्रार्थना करने के लिए ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आप जो भी भगवान से मांगेंगे वो आपको जरूर यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए, 23 दिसंबर 2024 को है रुक्मणी अष्टमी, जिस दिन सोमवार है और अष्टमी तिथि भी है। तो इस दिन सोमवार की अष्टमी है और सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 31 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए, ये हम जानते हैं। देखिए, इस उपाय में आपको सबसे पहले चीज 3 चीजें लेनी होती हैं: 31 चावल के दाने, 31 हरे मूंग के दाने और 31 बेलपत्र, है ना। ये 3 चीजें आपको लेनी होती है इस उपाय में, जो चीजें आप अपने घर से ही ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें 31 चावल के दाने की, तो 31 जो चावल के दाने होते हैं आप अपने ही घर के रसोई घर से ले सकते हैं, आपको कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती है ना। उसके बाद में जो आप 31 हरे मूंग के दाने लेते हैं वो भी आपको अपने घर से ही मिल जाते हैं, पर घर पर ना उपस्थित हो तो आप पूजन वाली दुकान से जाकर लेकर आ सकते हैं। 31 बेलपत्र की बात करें तो 31 बेलपत्र भी आप लोग खरीद कर लेकर आ सकते हो या वृक्ष से तोड़कर ला सकते हो, पर जिस दिन सोमवार की अष्टमी उस दिन मत तोड़ना, एक दिन पहले तोड़कर आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। चावल के दाने की बात करें तो जो चावल के दाने आप लोग 31 लोगे वो आप अपने ही घर से लोगे इकट्ठा करके, मतलब पहले तो एक साथ निकाल लोगे, उसके बाद 31 चावल के दाने 31 चावल के दाने आप लोग अलग से छांटोगे। कैसे छांटोगे? जो साबुत चावल के दाने हो, टूटे हुए कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, बिल्कुल साबुत सैके चावल के दाने हो ना, तो हर एक दाने को देखकर 31 चावल के दाने आपको निकाल लेने हैं। उसी तरीके से इनको जो है कागज की पुड़िया में या किसी कटोरी में सुरक्षित रख देना है। फिर बारी आती है यहाँ पर हरे मूंग के दानों की, तो हरे मूंग के दाने भी आप लोगों को साबुत लेने हैं, शुद्ध लेने हैं, अच्छे वाले, जो कि मतलब कटे हुए ना हो, बिल्कुल पूरे सैके सैके गोल गोल हो। तो 31 हरे मूंग के दाने भी आपको इसी प्रकार से ले लेना है। 31 बेलपत्र में भी आप लोगों को यही चीज देखना है कि कोई भी बेलपत्र खंडित ना हो, कटी पिटी ना हो, अच्छी साबुत 31 बेलपत्र आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। अगर आपको बेलपत्र किसी कारणवश एकदम से ना मिले, या आपको आधी बेलपत्र मिल जाए आधी ना मिले, कुछ कम बेलपत्र पड़ रही हो, तो उस जगह पर आप शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र को धोकर इस उपाय में उपयोग कर सकते हो, ठीक है। पर कोशिश करना कि खुद से आपको बेलपत्र मिल जाए, तो वो ज्यादा बेहतर यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये आप सोमवार की अष्टमी के दिन 2 समय पर कर सकते हो। एक तो सुबह का समय, एक शाम का समय, प्रदोष काल का समय। तो सुबह का समय मुख्य रूप से आप लोग उपाय करिएगा अगर कर सकते हैं तो, और अगर किसी कारणवश आप सुबह उपाय ना कर पाओ तो शाम के समय आप लोग उपाय कर सकते हो। जो लोग शाम के समय उपाय ना कर पाए वो लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं। जिस भी समय करो, कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। जैसे सुबह के समय जा रहे हो तो 1 लोटा जल वगैरह, या शाम के समय जा रहे हो तो एक दीपक शुद्ध देसी गाय के घी का, गोल बत्ती का आप लोग लेकर जरूर जाइएगा। उसके बाद ही में आप लोग उपाय वगैरह जो है वो कीजिएगा, ठीक है। पर दोस्तों, ये वाला जो उपाय है, इस उपाय में पहले जाकर आपको उपाय करना है, फिर बाकी जो आपकी पूजन अर्चना है वो आप लोग कर सकते हैं। आपका मन है, अगर आप चाहो तो पहले भी पूजन अर्चना कर सकते हो, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, उपाय के बाद में, ठीक है। तो इस उपाय करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में शिव जी के मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर सबसे पहले पहुंचिए। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करके अंदर प्रवेश कर जाना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर रुक जाना है, क्योंकि ये वाला उपाय भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट से शुरू हो जाता है ना। अगर आपको पूजन करनी है तो पहले आप पूजन कराइए, फिर चौखट पर आकर अपने उपाय को शुरू कीजिए। और अगर आप बाद में पूजन करना चाहते हैं तो पहले चौखट से ही उपाय शुरू कर दीजिए, बाद में अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने 31 चावल के दाने निकाल लीजिए। 31 चावल के दाने निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाना है। यहाँ पर आपको एक साथ 31 चावल के दाने अपने सीधे हाथ के तले से भगवान शिव जी की चौखट के किसी भी राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड आपको कोने में रख देना है, बीचों बीच नहीं रखना है। 31 चावल के दाने सीधे हाथ के तले से आपको शिव जी के राइट हैंड साइड पर रख देना है, ठीक है। या तो अपने राइट हैंड साइड या शिव जी के राइट हैंड साइड पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 चावल के दाने जब आप रखो तो भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए, जिसके लिए आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना और शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं उनके पास रुक जाना, सीधा शिव जी के पास मत जाना। नंदी बाबा के पास बैठकर नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है या जिसे आप कहते हो मुड़ा हुआ है, तो वही उस उठे हुए मुड़े हुए पैर के पास अपने सीधे हाथ के तीली में जो है 31 हरे मूंग के दाने लीजिएगा, जो आप अपने घर से लेकर आए हैं। उन 31 हरे मूंग के दानों को अपने सीधे हाथ के तीली में रखकर उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास में आप लोग रख दीजिएगा, समर्पित कर दीजिए। और भगवान नंदी बाबा से भी आप लोग प्रार्थना कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद में आप लोग अपने 31 बेलपत्र लेकर सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाइएगा और शिवलिंग के पास में आने के बाद अपनी एक-एक बेलपत्र को आप लोग क्या करना है, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होती है, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहाँ पर इसे चढ़ाना है। अगर हो सके तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर लाल चंदन और पीले चंदन लगा-लगा कर समर्पित करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जिस तरीके से हमने बेलपत्र जो है मतलब चावल के दाने एक साथ समर्पित किए, हरे मूँग के दाने एक साथ समर्पित किए, उसी तरीके से हम बेलपत्र भी एक साथ ही समर्पित करेंगे। तो अपनी 31 बेलपत्र को एक साथ जमा लो। एक साथ जमाने के बाद आप लोग क्या करो कि माता अशोक सुंदरी जी का पता करो, मतलब जलाधार केवल को बीचों-बीच में माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। उस स्थान पर आप लोगों को जो है इस बेलपत्र को, इन 31 बेलपत्र को एक साथ ऐसे समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ हो। इस तरीके से 31 बेलपत्र को आज समर्पित कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर जो है वहाँ पर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जाप करके वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ जाइएगा। ये उपाय एक व्यक्ति को एक ही बार करना है, ऐसा नहीं कि सुबह भी कर लिया, शाम को भी कर लिया, नहीं। एक व्यक्ति को एक ही बार करना है और अपनी किसी एक विशेष मनोकामना के लिए करना है। अपने नए साल को अच्छा बनाने के लिए कोई भी एक मनोकामना के लिए आप लोग अपने 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो और इस उपाय को करने का फल ले सकते हो। ये बहुत ही विशेष उपाय है। साल के आखिरी सोमवार की अष्टमी बहुत ही बड़ी अष्टमी मानी जाती है, साल के आखिरी सोमवार की अष्टमी, इसलिए इस मौके को मत छोड़िएगा। साल में बहुत ही कम सोमवार की अष्टमी आती है। कोई भी आपको समस्या आती है इस उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।